मशहूर शायर फैज अहमद फैज का शेर है कि बोल की लब आजाद है तेरे, बोल जुबां अब तक तेरी है। बोलने की आजादी और सोचने का हक लोकतंत्र की बुनियाद होती है। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारा मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां जाति, मजहब और पंथ की बंदिशों से आजाद सरकार और सिस्टम के खिलाफ बोलने का हक हर नागरिक को हासिल है। लेकिन देश के सबसे अमीर राज्य और सबसे सभ्य माने जाने वाले शहर में जो हुआ वो कई सवाल खड़े करता है। इस खबर को विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले सरहद पर चलिए, जहां एलएसी से चंद किलोमीटर के फासले पर माओ के वारिसों के जंगी जुनून का सबसे नया प्रमाण सामने आया है। 7 सितंबर को बर्ची भाले लेकर पेंगोंग लेक के करीब मुखपारी हाइट पर कब्जे के लिए पहुंचे चीनियों को हमारे जवानों ने कड़ा सबक सिखाया था। बावजूद इसके जिनपिंग के शागिर्द चालबाजी से बाज नहीं आए। एक दिन बाद यानी 8 सितंबर को भी चीनियों की टोली फिंगर 4 से आगे बढ़ने की साजिश करने पहुंची थी। चीनी 2 मोटर बोट में सवार होकर आए थे, लेकिन हमारे जांबाजों को मुस्तैद देख चूहों की तरह वापस लौट गए। आपको यह भी बता दें कि चीन के साथ आज फिर ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत हुई, जो हर बार की तरह बेनतीजा रही। जाहिर है चीनियों को जुबान की बोली समझ नहीं आती है, क्योंकि चीनी बीजिंग पर बारूद बरसने का इंतजार कर रहे हैं। जंगी जुनून में चीन ज़हनी तौर पर किस हद तक बीमार हो चुका है, इस रिपोर्ट में देखिए। बौखलाहट, बौखलाहट और सिर्फ बौखलाहट। चीन ने जब से हर मोर्चे पर मात खाई है, जब से चीनियों की जग घसाई हुई है, तभी से चीन तमाशाई बन चुका है। ये तस्वीरें भी चीन की बौखलाहट के सबसे नए सबूत हैं। टैंकों से बरसते गोले, आसमान से बारूद बरसाते बॉम्बर और जमीन पर कीड़ों की तरह रेंगते जिनपिंग के कायर। तस्दीक हो चुकी है कि चीन युद्ध लड़ने से पहले ही एक और शिकस्त अपने नाम कर चुका है। ये बौखलाहट बताती है कि चीन ने मान लिया है कि अब सरहद पर साजिश नहीं हो पाएगी। अब ड्रैगन का जमीन और जबड़ा टूट चुका है। इसीलिए बारूद बरसाओ तिब्बत के पठारों में, शिनजियांग के रेगिस्तान में। वैसे ये तस्वीरें एलएसी से चंद किलोमीटर के फासले की हैं। एलएसी के करीब चीन ने बहुत बड़ी मिलिट्री ड्रिल की। तिब्बत मिलिट्री कमांड ने 4900 मीटर की ऊंचाई पर लाइव फायर ड्रिल किया। 100 गाड़ियों से 1000 जवानों को सरहद पर लाया गया। टैंकों, तोपों और मिसाइलों से कई घंटे नॉन स्टॉप गोले बरसाए गए। इतना ही नहीं, ड्रैगन आर्मी ने एटमी वॉर रिहर्सल में एक नहीं 2-2 आसमानी लड़ाकों को उतारा। जिन 2 हथियारों से न्यूक्लियर युद्ध की टेस्टिंग की गई, चीनी H-6 बॉम्बर से बम बरसाने की रिहर्सल की गई। किस लिए, क्यों? ये सारी कवायदें ऐसे समय में की गई जब एलएसी पर दोनों देशों के 1 लाख से ज्यादा जवान बंदूकें ताने आमने सामने हैं। सवाल यह है कि नाजुक वक्त में चीन के युद्धाभ्यास का मकसद क्या है? क्या चीन अपनी ताकत का जोर दिखाना चाहता है, या फिर डर है कि पेंगोंग के बाद बाकी चोटियां भी चीन के कब्जे से जाने वाली हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि चीन एलएसी पर लगातार अपनी फौज का जमावड़ा बढ़ा रहा है। खबर तो ये भी है कि जंग का नया मोर्चा बन चुके रेजिंगला इलाके में चीन ने अपनी 3 बटालियन पहुंचा दी हैं। पेंगोंग लेक के किनारे पर चीन की साजिश के नए सबूत भी सामने आ चुके हैं। आसमानी कैमरे में कैद इन तस्वीरों को गौर से देखिए। चीन के पाप के दस्तावेज का एक-एक पन्ना साफ हो जाएगा। ये सैटेलाइट इमेज पेंगोंग लेक के किनारे की है। ये वही जगह है जहां से हाल ही में चीनियों को खदेड़ा गया था। गौर से देखिए, झील के किनारे किनारे चीन ने पूरी सड़क बना ली है। कोने पर खुला सा मैदान है जहां पर चीन ने नए कैंप और टेंट बनाए हैं। इतना ही नहीं, जब से चीनियों को पेंगोंग के दक्षिणी किनारे पर मार पड़ी है, तब से जिनपिंग के शागिर्दों की टोलियां इस जगह पर लगातार पहुंच रही हैं। वैसे फिक्र की बात नहीं है,
29-30 अगस्त की दरमियानी रात को ही चीन की चतुराई काफूर होने के बाद से ही भारत की सेना उन तमाम रणनीतिक लिहाज से अहम चोटियों पर काबिज है जहां से दूसरी तरफ रेड आर्मी का हर ठिकाना हमारे जांबाजों के निशाने पर है। चीन की हर हरकत पर हमारी फौज की नजर है और यही चीन को बहुत परेशान कर रहा है। इसीलिए चीन बिलबिलाया हुआ है। खास तौर से स्पांगुर दर्रे पर हमारे कब्जे के बाद से ही बीजिंग के सरदारों का सिर चकराया हुआ है। जिनपिंग चाहते हैं कि हर हाल में उनके कायर कोशिश करते रहें, साजिश करते रहें, लेकिन हमारे जवान चौकस हैं, हवज्जर तोपों के साथ मुस्तैद हैं। इसीलिए चीन ने अब एलएसी पर लद्दाख के साथ ही बाकी इलाकों में भी साजिश के नए ठिकाने तैयार करने शुरू कर दिए हैं। लद्दाख के अलावा पूरी एलएसी पर चीन की साजिश जानने के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को समझिए। भारत और चीन के बीच एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल करीब 3,488 किलोमीटर है, जो देश के 5 राज्यों लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से गुजरती है। इसमें से 1,597 किलोमीटर का इलाका लद्दाख में है। 545 किलोमीटर की सरहद हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लगती है। वहीं सिक्किम और अरुणाचल में कुल 1,346 किलोमीटर लंबी एलएसी है। फाइटर जेट लगातार उड़ान भर रहे हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर को भी तैनात कर दिया गया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।